students, today we will discuss the next topic in hospital pharmacy chapter. The next topic is requirements and abilities required for hospital pharmacist. कि जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट उसके लिए कौन कौन सी एबिलिटीज़ है, रिक्वायरमेंट्स है, क्या होना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन डिस्कस द फ्लो चार्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, उनका फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे. उनके लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है. फर्स्टली है फर्स्ट डायरेक्टर. सेकंड उसके बाद डायरेक्टर के बाद जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स के बाद है उसमें आ जाएगा चीफ फार्मासिस्ट. चीफ फार्मासिस्ट, जो चीफ फार्मासिस्ट है उसके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, M.Pharm. नेक्स्ट वन इज चीफ फार्मासिस्ट के अंडर जो हमारे आगे जो डिविजन्स हैं, जो पोस्ट हैं, वो हम लोग डिवाइड करेंगे. उसमें हमारे पास फर्स्ट वन आ जाएगा जो फार्मासिस्ट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सेकंड फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टोर में हम लोग जिसको अपॉइंट करेंगे. थर्ड वन 2 फार्मासिस्ट हम लोग डिस्पेंसिंग के लिए अपॉइंट करेंगे. एंड फोर्थ वन इज पोस्ट ग्रेजुएट जो है फार्मासिस्ट, जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए हम लोग जिसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अपॉइंट करेंगे. फर्स्ट है फार्मासिस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मासिस्ट को हम लोग अपॉइंट करेंगे उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, B.Pharm. नेक्स्ट है सेकंड फार्मासिस्ट फॉर मेडिकल स्टोर. जो मेडिकल स्टोर के लिए हम लोग फार्मासिस्ट को हॉस्पिटल में अपॉइंट करेंगे वो है उसके क्वालिफिकेशन जो है B.Pharm और D.Pharm दोनों में से कोई भी हो सकती है. एंड जो भी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग नीड होगी, अगर B.Pharm है D.Pharm है, दोनों क्वालिफिकेशन के जो फार्मासिस्ट है उनको अपॉइंट किया जा सकता है. थर्ड है हमारा 2 फार्मासिस्ट. जो 2 फार्मासिस्ट है उनको हम लोग अपॉइंट करते हैं डिस्पेंसिंग के लिए. क्वालिफिकेशन उनकी B.Pharm and D.Pharm. And last
जो क्वालिटेटिव टेस्ट में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, क्वालिटेटिव टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल के लिए, उसमें हम लोग जो अपॉइंट करेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट जो फार्मासिस्ट है उनको अपॉइंट करेंगे। यहाँ पर आएगा क्वालिटी कंट्रोल, एम फार्मा। ये था हमारा फ्लो चार्ट कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, फार्मासिस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस अकॉर्डिंग हम लोग उनको वहाँ जो फार्मेसी में अपॉइंट करेंगे, किस अकॉर्डिंग उनको हम लोग प्लेसमेंट देंगे। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेक्स्ट हमारा एबिलिटीज रिक्वायर्ड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एबिलिटीज रिक्वायर्ड। एबिलिटीज में हमारे पास जो है 6 कैटेगरीज है, 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स एबिलिटी रिक्वायर्ड्स में। फर्स्ट वन हमारे पास जैसे एग्जाम्पल पॉइंट है टेक्निकल एबिलिटी, सेकंड एबिलिटी टू डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एबिलिटी रिक्वायर्ड। एबिलिटीज रिक्वायर्ड, इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है टेक्निकल एबिलिटी। इन टेक्निकल एबिलिटी कि जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट ही शुड हैव थ्रू नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजिकल, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग जो है, एंड नेक्स्ट है उसमें जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है उनकी टेक्निकल जो है उनके बारे में प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए जो फार्मासिस्ट है। कि जैसे जो भी न्यू ड्रग्स हैं जो हमारे डिस्क्राइब हो रही हैं उसमें फर्स्ट जो उसका जो केमिस्ट्री क्या है ड्रग की, कौन से मेथड से हम लोग उस ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग अगर डिस्कस करें तो उसमें उसको फार्मासिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारी ड्रग है वो किस रूट से पेशेंट को हम एडमिनिस्टर कराएंगे, उसके साइड इफेक्ट कितने हैं, उसके जो है एडवर्स इफेक्ट कितने हैं, यूज़ किस जो डिजीज़ में हो रही है इसका यूज़, एंड उसके जो है हमारे पास जो साइड इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है या उसकी जो है यूजेस हैं, उसके अलावा उसकी जो हमारे पास ड्रग्स हैं उसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग और लेबलिंग, स्टोरेज, इन सब की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जो फार्मासिस्ट है। और सेकंड है जो फार्मासिस्ट है उसको प्रॉपरली वो पेशेंट को कन्वेंस कर सके इस मेडिसिन या ट्रीटमेंट के लिए, उनको प्रॉपरली कन्वेंस कर सके, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो फार्मासिस्ट जो पेशेंट है उनको मोटिवेट करे और उनको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के लिए मोटिवेट करे, उनको प्रॉपरली जो आगे फर्दर जो भी ट्रीटमेंट है कितने टाइम तक होगा, लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टाइम है पीरियड उस ट्रीटमेंट का, उसके लिए उसको मोटिवेट करे, उसको प्रॉपरली हेल्थ हाइजीन पेशेंट को उसकी हेल्थ और हाइजीन डिजीज़ के रिगार्डिंग जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनके बारे में उसको जो
पेशेंट है उनको मोटिवेट करना चाहिए। इफ़ अगर जो पेशेंट्स है, अगर फार्मासिस्ट को प्रॉपरली नॉलेज होगी इसके बारे में, फिर ही वो जो है आगे जो पेशेंट्स है उनको कन्विंस कर पाएगा, उसको कॉन्फिडेंस में ले पाएगा। सेकंड हमारा पॉइंट है एबिलिटी टू डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड एंड ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस। एबिलिटी टू डेवलप a manufacturing section. इन दिस पॉइंट जैसे एग्जांपल है क्वालिटी इक्विपमेंट जो हमारे हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, जो फार्मेसी से रिगार्डिंग हॉस्पिटल फार्मेसी का ही एक सेक्शन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। उसमें जो प्रॉपरली क्वालिटी इक्विपमेंट्स, जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए वो, या फिर जो मटेरियल हम लोग बना रहे हैं उसकी मटेरियल को अकॉर्डिंग ड्रग की कितनी कॉस्ट होगी, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, उनको प्रॉपरली जो है डेवलप करना मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस को। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो ऑर्गेनाइज करता है जो फंक्शंस है कि हमारी जो ड्रग हमने प्रिपेयर की है उसको डूइंग कॉस्ट बेनिफिट, कि कितनी उसमें जो कॉस्ट है वो लगेगी और हमें कितना जो है उसमें बेनिफिट हो सकता है उस ड्रग का हॉस्पिटल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में। उनको प्रॉपरली क्या ऑर्गेनाइज करना, उसके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग करना। ऑल्दो जो क्वालिटी मेंटेनेंस है इज एसेंशियल एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। जो हमारी ड्रग है अगर उसकी जो क्वालिटी बेटर होगी, उनका जो रिजल्ट है बेटर हम जो पेशेंट्स के ऊपर होगा, तो उसके जो ऑब्वियसली जो अगर क्वालिटी अच्छी है ड्रग की, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा ड्रग्स यूज़ होंगी कि पेशेंट्स वो ड्रग्स ज़्यादा जो है यूज़ करेंगे। इसलिए जो हमारी क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो क्वालिटी के बेस पर ही क्वांटिटी जो है वो डिपेंड है कि कितने जो हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स आ रहे हैं, इन पेशेंट में कितने हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में कितनी एंट्रीज हैं, कितने पेशेंट्स वो मेडिसिन ले जा चुके हैं या लेने आते हैं, वो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड होगा। थर्ड है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में हमारे पास है जैसे जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है शुड बी एबल टू परफॉर्म प्लान ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल वेरियस फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी के चीफ फार्मासिस्ट है, उनका जो है जो वर्क है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है कि हॉस्पिटल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको प्रॉपरली उनका जो वर्किंग है उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको यह कंसिस्ट करना कि उस जो ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने उसके ऊपर जो है वो वर्क करना एंड उसको कंट्रोल करना। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो हॉस्पिटल में वेरियस जो फंक्शंस हैं ऑफ हॉस्पिटल के उनको मेंटेन करते हैं। ही शुड प्रिपेयर जो हॉस्पिटल्स में वर्क शेड्यूल्स है या जो नर्सेज को हॉस्पिटल में मेडिसिन हम लोग सप्लाई करेंगे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या जनरल वार्ड्स में जो मेडिसिन हम लोग सप्लाई करते हैं उनको मेंटेन करना, उनकी जो मेडिसिन है उसके शेड्यूल को मेंटेन करना। एंड नेक्स्ट है जो हमारा जो चीफ फार्मासिस्ट है उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में कि जो भी हम लोग न्यू फार्मासिस्ट को एम्प्लॉय करेंगे, न्यू फार्मासिस्ट को हम लोग
जो है एम्प्लॉय रखेंगे उनकी प्रॉपरली इंटरव्यू करना, उनका सिलेक्शन करना और उनके जो है स्टाफ को इवेल्युएट करना कि कौन सा जो फार्मासिस्ट है इस जॉब के लिए बेटर है। इसमें जो लीगल है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो भी चीफ फार्मासिस्ट है जो वो मेंटेन करके रखते हैं। जो हॉस्पिटल का लीगल वर्क है उनको भी मेंटेन करेंगे। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री। एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री। जो हॉस्पिटल्स में हमारे पास इन्वेंट्रीज है, जैसे जो चीफ फार्मासिस्ट है उनका जो प्रॉपरली वर्किंग क्या है, ड्रग्स को शिफ्ट करना। जो ड्रग्स हैं हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग हुई है कि अलग अलग जो सेक्शंस है उनमें कौन किस सेक्शन में किस डिपार्टमेंट में हमने कौन सी ड्रग्स भेजनी है उनको मेंटेन करना। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया कि जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो नर्सिंग स्टेशंस हैं, लेबोरेटरी सेक्शंस हैं, जनरल वार्ड है, एमरजेंसी वार्ड्स है, उसमें जो इन पेशेंट्स को मेडिसिन जो चाहिए, जिनकी नीड है, जो उनके ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है, उनको वहाँ पर भेजना कि ये मेडिसिन हैं, ये जो उन्होंने लिस्ट दे रखी है नर्सिंग स्टाफ ने उसको कंप्लीट करके वहाँ तक जो मेडिसिन है उनको पहुँचाना। सेकंड है कि जो सप्लाई रूम्स हैं या फिर जो हमारे पास अदर जो आउट पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट हो रहा है उनकी मेडिसिन को वहाँ पर रखना कि जो अरेंजमेंट है, क्वांटिटी है, वो स्टोर में प्रॉपर मैनेज करके रखना, मेंटेन करना। ही आल्सो कम्युनिकेट विद द सप्लायर्स। जो सप्लायर्स हैं जहाँ से मेडिसिन आ रही हैं, जहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से ले रहे हैं या बाहर से कहीं से किसी जो होलसेलर से ले रहे हैं या फिर जो लोकल फार्मेसी से मेडिसिन को परचेज कर रहे हैं, उन मेडिसिन के जो है उन सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करना कि हमारी जो मेडिसिन है इतना ऑर्डर हमने इशू करना है, ये मेडिसिन को हमें हमारी जो है इसकी हमें इतनी ही क्वांटिटी चाहिए, उसकी क्वांटिटी और ऑर्डर को मेंटेन करना। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम। Ability to conduct and participate in एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम। जो न्यू ड्रग्स हमारी आ रही है मार्केट में उनको प्रॉपरली उनकी जो है उनको मेंटेन करना, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करना। जो फार्मासिस्ट है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, कलेक्ट करेंगे। जो फार्मासिस्ट है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जैसे जर्नल्स हो गए, आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल्स हमारे हैं या फिर जो मेडिसिन हैं उनके बारे में जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं उनको रीड करके। जो हमारी इसमें क्या है कि एबिलिटी टू कंडक्ट प्रोग्राम, पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम में इनको मेंटेन करना इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मास्यूटिकल जर्नल्स में। इसमें जो फार्मासिस्ट है वो एडवाइस दे सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस ट्रीटमेंट में ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको जो है अदर मेथड्स, अदर फॉर्मुलेशंस उस ड्रग की नई नई जो फॉर्मुलेशंस है उनको डेवलप कर सके, उनको प्रिपेयर कर सके। इसमें जो हमारे पास है कि एडवाइस है, हमारे पास जो फार्मासिस्ट एडवाइस कर सकता है कि टेस्ट ड्रग का कैसा होना चाहिए, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी होनी चाहिए, जिससे जो हमारे पास प्रेपरेशंस हैं और जो हमारे पास जो ड्रग्स के टेस्ट है या उनको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे जो ड्रग है वो ज़्यादा उसकी सेल हो सके, वो ड्रग्स ज़्यादा पेशेंट्स को जो पेशेंट्स हैं उन ड्रग्स को ज़्यादा परचेज कर सके। अब जो रिसर्च प्रोग्राम में जैसे जो फार्मासिस्ट
चीफ फार्मासिस्ट हैं वो अपनी भी एडवाइस दे सकते हैं कि हम लोग अगर इन मेडिसिन में ये इम्प्रूवमेंट करें तो हमारे जो ड्रग्स है वो ज़्यादा उनकी सेल हो सकती है। फर्स्ट लास्ट स्टेज में एबिलिटी टू कंडक्ट इन टीचिंग प्रोग्राम्स, एबिलिटी टू कंडक्ट जो टीचिंग प्रोग्राम्स हैं ability to conduct टीचिंग प्रोग्राम का मीन्स यहाँ पर ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स में चीफ फार्मासिस्ट होते हैं वो नर्सिस को भी गाइड करेंगे मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन की प्रॉपर स्टोरेज के बारे में, जो मेडिसिन वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके प्रॉपर यूज, साइड इफेक्ट के बारे में वो एज अ जो है गाइडेंस या एज अ गाइड टीचर्स नर्सिस और जो डॉक्टर्स हैं उनको गाइड करते रहते हैं कि ये मेडिसिन का ये यूज़ है, ये साइड इफेक्ट होंगे और इसको हम लोग जो है स्टोर इस लेवल पर स्टोर करेंगे। उसके बाद है जो टीचिंग प्रोग्राम में जो चीफ फार्मासिस्ट है वो जो फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिंग लेने जाते हैं उनको भी ड्रग्स के बारे में जो है मेडिसिन के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज देते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो नॉलेज है, उनके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। अब जो फार्मासिस्ट में फार्मेसी जो प्रोग्राम्स हैं टीचिंग प्रोग्राम में जो GNM, BSc, ANM की जो नर्सिस हैं जो ट्रेनिंग लेने आते हैं उनको भी प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि कैसे कौन सी मेडिसिन हैं उनको हम लोग कैसे पेशेंट को देंगे और कम्बिनेशन उनका क्या होना चाहिए और जो मेडिसिन हैं उनके यूज एंड साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वो हम लोग टीचिंग प्रोग्राम की जो एबिलिटी है फार्मासिस्ट की जो है उसमें कंपाइल करते हैं। ये थे हमारे 6 पॉइंट्स थे एबिलिटी जो रिक्वायर्ड थी कि जो फार्मासिस्ट में क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। एक तो टेक्निकल, उसको टेक्निकल जो अपने प्रोफेशन है, सब्जेक्ट्स हैं, अपनी जो ड्रग्स हैं उनके बारे में प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, जो हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है उनके इसमें जो प्रॉपरली जो मेडिसिन जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में क्या क्या यूज़ हो रहा है, जो ड्रग्स है उनकी कॉस्ट को हमने कैसे मेंटेन करना है और जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है वो हम लोग कैसे बेटर बना सकते हैं ड्रग्स की, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में कि हॉस्पिटल में जो पॉलिसीज आ रही हैं उनको, जैसे जो PTC है, PTC कमेटी है जो वो पॉलिसीज प्रिपेयर करती है, वो पॉलिसीज हर एक जो हॉस्पिटल्स में है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उनको दे दिया जाता है कि ये पॉलिसी आपके हॉस्पिटल में अप्लाई होनी चाहिए। अब उन पॉलिसीज को कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, वो एक फार्मासिस्ट का काम होता है। इसमें जो प्रॉपर शेड्यूल वर्क का, स्टाफ का जो प्रॉपरली शेड्यूल है वो भी फार्मासिस्ट की ड्यूटी है। एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री, एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री में जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग्स की, जो या फिर जो हम लोग बाहर से भी ड्रग्स मंगवा रहे हैं पेशेंट्स को, इन पेशेंट आउट पेशेंट्स को देने के लिए, उनको प्रॉपरली अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो अदर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहाँ पर कैसे मेंटेन करना है वो भी एक फार्मासिस्ट का ही ड्यूटी है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम, कि जो रिसर्च हो रही है न्यू ड्रग्स की उनमें पेशेंट्स को जो है फार्मासिस्ट एडवाइस कर सकता है कि हम लोग जो पेशेंट्स हैं उनकी जो ज़्यादा ड्रग्स यूज़ हो रही है उसके टेस्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकें, उस ड्रग्स में क्या मेनली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिससे जो मेडिसिन वो ड्रग्स का कम यूज़ करें, उनको इम्प्रूव कर सके और जो ड्रग्स है उसकी जो है क्वालिटी को बेटर बना सके। एबिलिटी टू कंडक्ट टीचिंग प्रोग्राम, जो ट्रेनर्स हैं, फार्मासिस्ट ट्रेनर्स न्यू, उनको गाइड करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाना ड्रग्स के बारे में, उनके स्टोरेज के बारे में, या फिर जो GNM, ANM या BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड करवाना,
या फिर जो हमारे नर्सेज हैं या अदर स्टाफ है उनको ड्रग्स की इंफॉर्मेशन देना, जो न्यू ड्रग्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं उनके लिए प्रॉपरली इंफॉर्मेशन करना, उनको गाइड करना। ये थे हमारा चैप्टर हॉस्पिटल फार्मेसी। ये चैप्टर हमारे यहीं पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थैंक यू।